हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और यूनिट रहने वाली है फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाली है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू सॉल्व से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगे। और साथ ही अगर आप इसकी सारी वीडियोस चाहते हैं, यानी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, डिस्कस द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, प्रबंधन सिद्धांत की विकास प्रक्रिया पर चर्चा करें। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पूछता है प्रबंधन का शास्त्रीय दृष्टिकोण और नव शास्त्रीय दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है, विस्तार से बताना है ये चीज़ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, हेनरी फ्योल को प्रबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है, उनके द्वारा दिया गया प्रबंधन के सिद्धांत गिनाइए। आधुनिक समय के लिए इन सिद्धांतों का लाभ भी बताना है, यानी कि आपको नॉर्मली जो हेनरी फ्योल के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताना है। साथ ही आधुनिक समय में जो आधुनिक संगठन है, जो आज के समय का संगठन है, उसके लिए सिद्धांत किस तरीके से बेनिफिशियल है, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है, प्रबंधन शब्द को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं और आवश्यकताओं और भूमिकाओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है, प्रबंधक की अनुपस्थिति में संगठन का प्रबंधन करना संभव नहीं है, इस पर आपको चर्चा करनी है। यानी कि ये आपको एक कह सकते हैं कमेंट है, इस पर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि बिना प्रबंधक के क्या आप संगठन में प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट कर सकते हैं बिना किसी मैनेजर के। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, एक प्रबंधक में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि एक प्रबंधक में क्या क्या गुण होने चाहिए जो वो अच्छा प्रबंध कर सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि संगठन को चलाने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कार्य क्या है, प्रत्येक को विस्तृत करें और उपयोग उदाहरण से सहायता से उसको समझाना है कि किसी संगठन को चलाने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कार्य क्या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, संगठन से आप क्या समझते हैं, ये प्रबंधन से किस प्रकार भिन्न है, चर्चा करें उदाहरण सहित। यानी कि आपको संगठन के बारे में बताना है, फिर संगठन एक प्रबंधन से किस प्रकार से अलग है, वो चीज़ यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्या प्रबंधन और संगठन के बीच कोई समानता है, यदि है तो क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। अगर कोई समानता नहीं है तो उसका भी आपको बताना पड़ेगा क्या समानता इसमें नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्या आप इस बात से सहमत है कि ब्रिक एंड क्लिक संगठन का सर्वोत्तम रूप है। तो आपको यहाँ पे चीज़ उस पर टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, ब्रिक एंड मोटार और क्लिक संगठनों के बीच अंतर बताइए। यानी कि आपको ब्रिक एंड क्लिक और ब्रिक एंड मोटार में आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, वेबसाइट के विभिन्न रूपों पर चर्चा करनी है, इसके फ़ायदे और नुकसान भी आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, ई कॉमर्स एक व्यावसायिक फर्म की सद्भावना और छवि को बढ़ाने में मदद करता है, क्या आप इससे सहमत हैं, टिप्पणी करें। तो आपको यहाँ पे बताना है, ई कॉमर्स व्यावसायिक फर्म के सद्भावना और छवि को बढ़ाने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ई कॉमर्स अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है, चर्चा करना है आपको। यानी कि जो ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, वो किस तरीके से डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फॉर एग्जांपल आपका ज़ोमैटो हुआ, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, तो क्या है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं। फिर आपको क्वेश्चन 15 में कहता है, फ्रेंचाइजिंग के विभिन्न स्तरों के विस्तार से वर्णन करें और इसका निर्णय लिए गए हैं, फ्रेंचाइजी के स्थान के बारे में निर्णय लेते समय क्या विचार किया जाना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आउटसोर्सिंग किसी संगठन के बोझ को कम करने में मदद करती है, संगठनात्मक प्रभावशीलता का उद्देश्य प्राप्त करती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, आउटसोर्सिंग से आप क्या समझते हैं, क्या ये किसी बिजनेस फर्म के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो ये टॉप आपके लिए 17 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप प्लीज़ इनको रेडी करेंगे, इनको तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट यूनिट बनाई जाए क्या नहीं। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी यूनिट प्रोवाइड कर दूंगा, सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जब भी आप कमेंट